स्वागत है आप सभी लोगों का अपने पसंदीदा यानी कि अपने फेवरेट चैनल लुकमान आईएएस एकेडमी के ऊपर। आज का हमारा जो टॉपिक है वो वापस से आपकी नॉलेज बढ़ाएगा, आपका इंटरेस्ट बढ़ाएगा, आपके सिलेबस की तरफ, आपके सब्जेक्ट की तरफ। फॉर श्योर वो तो होगा ही, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी लाइन देना चाहूंगा मैं यहाँ पे। बहुत ही खूबसूरत कहावत कही है किसी ने कि तालीम नहीं दी जाती परिंदों को उड़ान भरने की, वो तो खुद ही नाप लेते हैं ऊंचाई आसमानों की। सच, एक रियलिटी है। लेकिन इस रियलिटी के बाद भी एक और रियलिटी होती है, वो क्या है ये उस पर बात करते हैं। पहली रियलिटी तो यह है कि उड़ तो जाएगा परिंदा खुद ही, लेकिन उड़ान भरने के बाद कहां जाना है, खाना कहां मिलेगा, दाना पानी कहां मिलेगा, यानी कि दिशा, डायरेक्शन, गाइडलाइंस, उसको जब तक नहीं मिलेगी परिंदा कितना भी, और प्रॉपर गाइडलाइंस, लेट मी करेक्ट माई सेल्फ, प्रॉपर गाइडलाइंस, प्रॉपर डायरेक्शंस, प्रॉपर सही दिशाएं जब तक उस परिंदे को नहीं दिखाई जाएंगी तब तक वो परिंदा कितना भी ऊंचा उड़ ले आसमान में सिर्फ भटकता रहेगा। ऐसे में टैलेंट हो जाता है वेस्ट। और इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए आप देख रहे हैं कि हाल ही में किस तरीके से 2022 के रिजल्ट्स आपके सामने हैं, और लुकमान आईएएस ने अपना ब्यूगल बजाते हुए इस बार फिर से 150 ज्यादा सिलेक्शन देते हुए इस बात को वापस से गारंटी दी है, इस बात को वापस से सुनिश्चित किया है दैट वी एट लुकमान आईएएस आर कमिटेड टू टर्न योर ड्रीम्स इनटू रियलिटी। आपके ख्वाबों को हकीकत में तब्दील करने की ये जो हमारी एक जो स्लोगन है, हमारा जो लाइन है, इस पर हम हमेशा खड़े रहते हैं, इस पर हम हमेशा दिन रात लगे रहते हैं। आप देख सकते हैं ये जो हमारी टीम है, आप अपनी इमेजेस, अपने जो बैकग्राउंड में आप अपनी जो इमेजेस देख रहे हैं, ठीक है, हमारी टीम है जो कि सुबह से लेकर शाम तक ये आप ही के लिए लगी रहती है कि हमें अपने स्टूडेंट्स को बेस्ट इन द बेस्ट एंड द मोस्ट क्वालिटेटिव एंड रिफाइंड कंटेंट प्रोवाइड कराना है। यस गाइस, सो इसी तरफ है लुकमान आईएएस एकेडमी की सारी दिशाएं, इसी तरफ है लुकमान आईएएस एकेडमी के सारे मोटिव्स, और इसी मोटिव्स को आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं हमारे आज के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक की तरफ, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन की तरफ, जो कि रिलेट करता है हमारे इतिहास से, जो कि रिलेट करता है हमारी बहुत ही वंडरफुल और हेरिटेज भरी हिस्ट्री से, जिसको हम लेकर जोड़ेंगे विथ द लेटर मुगल्स चैप्टर ऑफ द मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। सो गाइस, अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि किस तरीके से हमने कुछ 1.5 महीने पहले की न्यूज है, 2 महीने पहले की न्यूज है कि G20 को अभी हम, आप जानते हैं कि हम जो है होस्ट कर रहे हैं, वी आर राइट नाउ द प्रेसिडेंट ऑफ द G20 ग्रुप, राइट। अब ऐसे में आपको यह भी पता है कि G20 के बहुत सारे डेलीगेट्स हैं जो कि इंडिया आ रहे हैं और जा रहे हैं, और उसी में एक न्यूज आई थी जिसको हमने पूरा डिटेल में डिस्कस किया था, दैट इज विथ रिगार्ड टू द म्यूजियम एंड विथ रिगार्ड टू द किला, पुराना किला ऑफ दिल्ली, राइट। पुराना किला ऑफ दिल्ली जो कि अभी तक बहुत ज्यादा मेंटेन नहीं था, सैड बट ट्रू, लेकिन हाँ G20 डेलीगेट्स के लिए उनके आने की न्यूज को ध्यान में रखते हुए हमने ये खुद से डिसाइड किया था, दैट इज इंडियन गवर्नमेंट ने, उन्होंने खुद से डिसाइड किया था कि वो पुराना किला को जो है रिफर्निश करेंगे, उसको अपग्रेड करेंगे। एंड व्हाट वी हैव सीन दैट पुराना किला हैज बीन क्लियर्ड, okay, with all the mess that was there inside once upon a time, and apart from that security has been enhanced, and Archaeological Survey of India has given the clear cut report that the Purana Killa is right now one of the most beautiful monuments present inside the Union Capital Territory of Delhi, right? So पुराना किला की न्यूज तो एक तरफ है, अब हम चलते हैं इसी को पूरा थोड़ा सा हिस्ट्री में लेकर, दैट इज विथ रिगार्ड टू लेटर मुगल्स। तो आप सबको पता है कि किस तरीके से औरंगजेब की डेथ के बाद शुरू होता है वॉर ऑफ सक्सेशन। गाइस, इसको ध्यान से सुने, बहुत ही इंटरेस्टिंग सी कहानी है ये, और कहानी अच्छी लगे क्योंकि ये एक रियल कहानी है, तो प्लीज जरा वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ओके, औरंगजेब की डेथ के बाद जब वॉर ऑफ सक्सेशन शुरू होता है तो जो औरंगजेब के जो काबिल जो बच्चे थे उनका नाम था 3, मुअज्जम, आजम एंड कामबख्श। इस वॉर ऑफ सक्सेशन में मुअज्जम ने आजम और कामबख्श को एक तरफा हराकर खुद को गद्दी दे दी, और गद्दी पर बैठते ही मुअज्जम ने अपने आप को नाम दिया था बहादुर शाह।
गाइस ध्यान देना, जैसे ही नाम आता है बहादुर शाह का, तो जो एस्पिरेंट्स जिन्होंने अभी अभी हाल ही में हिस्ट्री पढ़ा है या तैयारी शुरू करी है, हिस्ट्री से शुरू कर रहे हैं या हिस्ट्री उन्होंने उठाया है अभी ताजा ताजा एज अ सब्जेक्ट, वो बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि कितने बहादुर शाह हैं इतिहास में। और अगर स्पेसिफिकली नाम अगर आप लेना चाहो तो इसको आप क्लियरली मेंशन कर सकते हैं। एक बहादुर शाह है जो कि मुअज्जम है, राइट, सिंपली औरंगजेब की डेथ के बाद 1707 से 1712 तक इनका जो है कार्यकाल यानी कि टेन्योर रहा। दूसरे बहादुर शाह हैं जिनका पूरा नाम है बहादुर शाह जफर। और ध्यान रखिएगा इन दोनों के बीच में 100 सालों का गैप है, 100 से भी ज्यादा, 125 साल का गैप है हम कहेंगे, राइट, दोनों के बीच में। So what we can understand here, Bahadur Shah 1707 to 1712. Then came Bahadur Shah Zafar 1837 to 1857. और बीच में एक बहादुर शाह और आएंगे, the one who will be taking the charge of the territory in Gujarat. And this Bahadur Shah during the time period of Humayun, this Bahadur Shah has nothing, I repeat, this Bahadur Shah has nothing to deal with the Mughaliya Sultanate or the Mughaliya dynasty. ओके गाइस, सो 3 बहादुर शाह आपके सामने आ जाते हैं। एक बहादुर शाह जो हुमायूं के टाइम पीरियड पे थे, वो मुगल नहीं थे, ध्यान दीजिएगा। 2 बहादुर शाह हैं हमारे मुगल सल्तनत के अंदर, जिनमें से पहले हैं बहादुर शाह, जस्ट वन बहादुर शाह, दैट्स इट, जिनका असली नाम मुअज्जम होता है। इसके 125 साल बाद आप देखोगे 1837 में बहादुर शाह जफर आएंगे, who will be considered as the last Mughal emperor. Okay, so 1837 to 1857, after the revolt of 1857, Bahadur Shah Zafar was captured by the British forces and he was taken to Rangoon, that is present day Myanmar. उस जमाने में रंगून म्यांमार यानी कि बर्मा कहा जाता था इसे, राइट। और ऐसे में अगर एक छोटी सी आपको एक इंटरेस्टिंग सी वाक्य और बताऊं, छोटा सा इंटरेस्टिंग स्टोरी आपको और बताऊं, तो यहां पर बहादुर शाह जफर, he was a very poetic person. And Bahadur Shah Zafar, regardless of what Aurangzeb and other ancestors in the Mughaliya Sultanate they did, Bahadur Shah Zafar was a very nationalistic person. He loved the soil of India more than his life. He wrote many poems and that's why he was given the name Zafar. Right. So when Bahadur Shah Zafar was captured, taken to Rangoon, then Burma, modern day Myanmar, he died 5 years later in 1862. Before his death, when he was on his deathbed, Bahadur Shah Zafar was asked, "What is your last wish?" So Bahadur Shah Zafar said that whenever I die, please bury me in my own soil, that is Indian soil. But, you know, he was asking this from the very ruthless race of the time, British. British immediately said, okay, no problem. तुम मरो तो सही, हम इंडिया में ही दफनाएंगे तुम्हें। बहादुर शाह जफर को इस बात का अश्योरेंस देते हुए ब्रिटिश ने बोला, ठीक है, आपकी आखिरी इच्छा कबूल है, लेकिन अपनी बातों से पलटने का इतिहास ब्रिटिश का हमेशा से रहा है, चाहे वो एशिया हो, चाहे वो अफ्रीका हो, चाहे वो अमेरिका। और यही चीज को फॉलो करते हुए, अपने इसी जो है लीगेसी को फॉलो करते हुए, ब्रिटिश ने अपनी बात पूरी ना करते हुए बहादुर शाह जफर को वहीं रंगून में ही दफना दिया, बिकॉज दे हैव देयर ओन रीजंस। उनके दिमाग में था कि बहादुर शाह जफर, जिसको रिवोल्ट ऑफ 1857 के टाइम पीरियड पे बादशाह हिंद का खिताब दे दिया था हिंद की जनता ने, यस दैट्स करेक्ट, 1857, the revolt of 1857, the masses themselves, repeat it, I'll repeat it, the masses themselves, they gave the title of Badshah-e-Hind to Bahadur Shah Zafar. And the British, you know, they were very frightened people, बहुत डरपोक थे। The British, they thought that if we take his corpse, his dead body back to India, The masses, the Indian masses बहुत इमोशनल होते हैं, ये पूरी दुनिया जानती है। The Indian masses might get emotional again, and with regard to their emotions, they might come in outrage again while seeing the dead body of their Badshah-e-Hind. And for that very
not so very logical from that their end, maybe because, as I said, they were very coward, the British at the time, right? Present का मुझे नहीं पता, ना ही लेना देना है. The very coward British rule at that time neither completed their promise, the last promise of a person, the last wish of a person. They buried Bahadur Shah Zafar in Rangoon only, right? So this is what the British did at that time. This is an event which you can denote it in your essay or while dealing with the history option, the history questions in somewhere. Okay. So guys, now coming to the event right now, why we are discussing this point as of now. So अभी हम देख रहे हैं कि किस तरीके से पूरा जो है इस NCERTs के अंदर से मुगलिया जो चैप्टर है वो हटा दिया गया है. अब देखिए, ये जजमेंट सही है या नहीं, ये हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन नहीं है. दिस इज नॉट द थिंग विच वी नीड टू, एज अ सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स, वी नीड टू डिस्कस, नॉट एट एनी कॉस्ट. बट यू नो व्हाट, because of this, what is the news here? Because of this, the news is that if we don't read at least the later Mughals chapter, we won't be able to understand the national movement of our country, because the start of the national movement comes from the end of the later Mughals. Right, remember this thing, guys. A very clear statement I would like to give. Remember this thing, that is the start of the national movement starts with an event that is known as end of the later Mughals or end of the Mughal dynasty. और अब यहां पर जो टर्म आया है, वॉर ऑफ सक्सेशन, कि आगे गद्दी पर कौन बैठेगा. जैसे कि हमने नाम लिया मुअज्जम आजम और कामबख्श, जिसमें मुअज्जम विजयी हुए, उन्होंने अपने आप को विक्टोरियस बनाया और बहादुर शाह का नाम लेकर गद्दी पर वो आके बैठ गए. यही वॉर ऑफ सक्सेशन है इस वक्त जो कि पूरी दुनिया में चल रही है. स्पेसिफिकली इसको जो टर्म है जो आज की डेट में बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रहा है, वो हाईलाइट हो रहा है हमारे प्यारे पड़ोसी, प्यारा जाने देते हैं, हमारे पड़ोसी पाकिस्तान. आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान में मौजूदा उथल पुथल जो है, वो पाकिस्तान की इकोनॉमी जो कि ऑलरेडी स्ट्रगलिंग इकोनॉमी है, जो कि ऑलरेडी डिटेरियोरेटिंग इकोनॉमी है, जो कि ऑलरेडी डिप्लीटिंग इकोनॉमी है, और इसकी वजह से पाकिस्तान का जो नेशनल इमेज है ग्लोबली, वो डिप्लीट हो रहा है. और अगर आप स्टेटमेंट की बात करोगे तो इस पर जो हमारे बहुत ही फेयरलेस और फेयर्स, I will call him with the very same name, fearless and fierce, Sir S. Jaishankar, who the former bureaucrat, diplomat, and the present external affairs minister, that is the foreign affairs minister of our nation. In an interview, Mr. Jaishankar, he gave a statement that, in my opinion, these are the words of Mr. S. Jaishankar, sir, that in my opinion, Pakistan's image is depleting faster than its reserve, than its economy, than its forex reserve, right? And that's true. And now what we have seen, what's going on inside the state of Pakistan, people are heading towards the houses of the high rank military officials. They are, टेकिंग अवे द थिंग्स. खाना लेकर भाग गए, कोई उनका मोर चुरा कर भाग गया, कोई शोपीस लेकर आ गया, और वो कह क्या रहे हैं कि हमारे दिए हुए टैक्स के पैसे से ये लोग ये अय्याशियां कर रहे हैं. दैट्स फैक्ट. ओके, बट द थिंग दैट इज ट्रबलिंग हियर इज द वॉर ऑफ सक्सेशन. इमरान खान के बाद शहबाज शरीफ ने जो है गद्दी तो संभाल ली प्रधानमंत्री की, लेकिन अब जो समझ में आ रहा है कि शहबाज शरीफ की सरकार भी बहुत लंबे समय तक चलने वाली नहीं. अब इस तरीके से पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी, पॉलिटिकल टर्मोइल के बीच जब कोई एक मुल्क फंसा है, तो सिर्फ और सिर्फ उस मुल्क को ही तकलीफ नहीं होती है, उस मुल्क से जो रिलेटेड जो आसपास के कंट्रीज होते हैं उनको भी काफी खामियाजा उठाना पड़ जाता है. वाई? बिकॉज जो बायलेटरल, ट्राइलेटरल या मल्टीलेटरल जो टॉक्स होते हैं, जो अग्रीमेंट्स होते हैं, उन पर सवाल उठ जाता है. और ऐसे में यहां पर एक बहुत बड़ा सवाल उठ कर खड़ा आ चुका है. एक दूसरा इवेंट यहां पर एड ऑन हो जाता है, दैट इज तापी.
तापी पाइपलाइन जो कि आज से बहुत साल पहले फाइनलाइज हो जानी चाहिए थी, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, एक गैस पाइपलाइन बिछाने की बात हो रही थी। ये गैस पाइपलाइन जो है 2012-15 के बीच में एक्टिव हो जानी चाहिए थी। लेट से लेट बताया गया था कि 2016-17 तक हम इसे एक्टिवेट कर देंगे, बट बिकॉज ऑफ द ऑनगोइंग क्राइसिस inside the state of Afghanistan with the issue of Taliban and their allies, and Pakistan with regard to Afghanistan and their allies, Pakistan, their coordination with the Talibani and their political turmoil, political instability, which led them to have the very much uncertain economic instability as well, and because of which we are also waiting for the Tapi pipeline to be established. राइट गाइस, तो अब आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से हमने इवेंट्स को यहाँ पे जो है कलेक्ट किया है, जो है कंसोलिडेट किया है विथ रिगार्ड टू द लेटर मुगल्स। उनका एनसीईआरटी से लेना देना है नहीं है, वो जाने दो। ओके, वॉर ऑफ सक्सेशन एंड द इंटरनेशनल रिलेशंस दैट हैज कम इन बिटवीन एंड द तापी पाइपलाइन इश्यू एज वेल। ओके गाइस, तो अपने नेक्स्ट सेशन में हम लोग जो है तापी के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज एक लाइक का बटन दबाना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें प्लीज। ओके, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इसको शेयर करना ना भूलें, बिकॉज आपका सपोर्ट हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। Okay guys, so that's it with this session right now. See you all soon. Till then, bye bye, take care, study well, and yes, Jai Hind always.